नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछली सदी में 1947 15 अगस्त जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक़्त से हिंदुस्तान की जो भी सरकारें रही उनका ज़्यादातर इस बात पे ज़ोर था कि हिंदुस्तान को तालीम के मैदान में जितना हो सके आगे बढ़ाया जाए। और इसलिए उस वक़्त का जो वज़ीर आज़म था जवाहरलाल नेहरू, उसने इन चीज़ों की क़याम करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इस तरह के कई अदारे तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले कायम किए गए। और फिर वक्त गुज़रने के साथ हमने देखा कि उनमें से फ़ारिग होने वाले जो भी ग्रेजुएट थे आज की दुनिया पे हुकूमत ज़ाहिर है, मेरा मतलब पॉलिटिकली नहीं है, यानी वो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनका पूरी दुनिया में बिज़नेस फैला हुआ है, अक्सर कंपनियों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान हैं वो भारतीय नस्ल के हैं और भारत इन अदारों से निकले हुए ग्रेजुएट हैं। ऐसा ही कल एक नई खबर आई, एक वेबसाइट है दी वर्ज जो इस किस्म की खबरें देता है। उसने बताया कि आईआईटी मद्रास से पास किया हुआ एक ग्रेजुएट, जो कि बाद में तो फिर अमेरिका गया और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से उसने तालीम हासिल की। उसका नाम है पवन दावुलूरी, आईआईटी मद्रास का बीटेक है। इसको कल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, उसका चीफ बनाया है। यानी वो उसको ऐसा बोलते हैं कि सरफेस सिलिकॉन एंड डिवाइस वर्क जो है उसको चीफ बनाया है, हेड बनाया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी बात बराबर। वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट को इस वक्त एक हिंदुस्तानी ही हेड कर रहा है, सत्या नादेला, या जैसे गूगल का हेड जो है वो भी हिंदुस्तानी है, सुंदर पिचाई। तो इसी तरह ये भी अच्छा, जैसे कई नाम है, अभी तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, विनोद धाम है या अजय बंग जो वर्ल्ड बैंक का जो हेड है, सरदार है, वो भी हिंदुस्तानी है। तो मैं ये कह रहा था, अच्छा इसके साथ साथ अभी जो हिंदुस्तानी तालीमी अदारों से ग्रेजुएट बल्कि निकल रहे हैं और जिनको जो है ट्रेनिंग के लिए कंपनीज वाले ले रहे हैं, यानी अभी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, काम नहीं लिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान ही उनको कम से कम 1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह दी जा रही है। और एक नहीं, ऐसे हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय किया गया है। और अभी तो जैसे कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मंदी चल रही है, लेकिन इस साल देखा ये जा रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों 30% जो है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली है इस साल। और जैसा मैंने बताया कि कम से कम 1 लाख रुपया तो स्टाइपेंड दी जा रही है ट्रेनिंग के दौरान। जब वो ट्रेनिंग करके पूरे करेंगे और काम से लगेंगे। ऐसा भी मैंने एक प्रोग्राम किया था कि जिसमें बताया था कि आईआईटी के जो फारगुल तहसील हैं, ग्रेजुएट हैं, बीटेक, उनको कईयों को तो 1 करोड़ रुपया सालाना की तनख्वाह दी जाती है। अब हिंदुस्तान की ये हालत है, तालीम के मैदान में आगे है हिंदुस्तान के बच्चे, उसकी वजह से उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि शुरू से लेके दहशतगर्दी की राह पे चल निकला, आज उसका जो है फसल काट रहा है, जो बीज उसने बोया था उसका फसल काट रहा है। और लगातार पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो इंस्टॉलेशंस है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अब जाहिर है एक
की तरफ से कहा जाएगा कि ये आज़ादी पसंद है, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बोलेंगे हम आज़ादी पसंद है, फ्रीडम फाइटर हैं। पाकिस्तान सरकार बोलेगी ये दहशतगर्द हैं। और वही पाकिस्तान सरकार जब दूसरों को दहशतगर्दी की तालीम देकर हिंदुस्तान भेजता है तो बोलता है ये आज़ादी पसंद हैं और ये आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। तो ये जो डाकोटोमी है ना, ये आज उनको ले डूबी है। और एक नहीं कई मैंने प्रोग्राम भी किए, बताया था आपको कि गवादर पोर्ट पर जो कि सीपेक का आखिरी हिस्सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर हमला किया था 4 दहशतगर्दों ने। और पहले तो कह रहे थे कि जैसे कब्जा कर लिया है। कल जो है तुर्बत पर नेवल बेस है, पाकिस्तान नेवी का बेस है, उसके ऊपर जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मजीद ब्रिगेड, जो कि उनका फिदाइन हिस्सा है, सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो, उन्होंने अटैक किया और पहले तो बम फेंके, फिर गोलीबारी की। और पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उन 4 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और उसके साथ फिर कल खैबर पख्तूनख्वा में जो है डासू डैम बन रहा है 2 साल के बिल, वहाँ पर भी पहले हमला हुआ था और चीनी इंजीनियर हलाक हो गए थे। कल भी उनका एक काफिला जा रहा था डासू डैम की तरफ, तो एक खुदकुश बमबार ने उनके साथ अपनी गाड़ी जो है उनकी गाड़ी के साथ टकरा दी। बड़ा धमाका हुआ और उसमें 6 लोग हलाक हो गए, जिसमें 5 चीन के इंजीनियर थे। अब ये जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लोग और बलूचिस्तान के लोग, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ख़िलाफ़ हैं, जिसके लिए अब तक, वैसे तो पहले तो बोल रहे थे कि $66 बिलियन का प्रोजेक्ट है, $26 बिलियन का खर्चा हो चुका है और इमरान खान ने तो काम ही बंद करा दिया था। अभी जब शहबाज शरीफ आया है और वो कहता है कि इस प्रोग्राम को फिर से शुरू करेंगे, तो इस किस्म के लोगों ने उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमले हो रहे हैं और बलूचिस्तान में भी हमले हो रहे हैं। और उसका निशाना ख़ास तौर पर सरकारी तनसीबात हैं, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं और उसके साथ साथ चीन के लोग भी हैं। चीन जो कि हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड समझ रहा था, अभी वो तो ऑल वेदर एनिमी बनता जा रहा है। और कल चीन ने बहुत सख्त एहतजाज किया पाकिस्तान की सरकार से और कहा कि चीन के लोगों की हिफाजत करना पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रही है। और ये इस किस्म के कई, मैंने 1 साल पहले भी बताया था आपको एक प्रोग्राम में, कराची यूनिवर्सिटी में मंदारिन लैंग्वेज सिखाने का जो डिपार्टमेंट है चीन की ज़ुबान का, उनके चीन के 3 प्रोफेसरों को एक खातून थी बलोच, जिसने भी अपने साथ ऐसे बम की मतलब पेटी बांध के और अपने आप को उड़ा दिया था, और जिसमें 3 चीनी प्रोफेसर मर गए थे। इस तरह आए दिन चीनियों के ऊपर पाकिस्तान में हमले होते रहते हैं और चीन की सरकार शिकायत करती रहती है, लेकिन पाकिस्तान इसका कोई सदेबाब नहीं कर सकता। और उसकी वजह सीधी सीधी ये है क्योंकि खुद पाकिस्तान ने ही इनको तैयार किया है। अब वो उसके सर के ऊपर चढ़ गए हैं, अब वो उनके कब्ज़े में नहीं आ रहा है। ये ऐसा है जैसे किसी जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया जाए। अब ये जिन जो है बोतल में वापस जाने से इनकार कर रहा है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।